Hello, my dear students. This is Satyam and welcome to English with Satyam YouTube चैनल। फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे आज कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉजेटिव वर्ब्स होती क्या है। ठीक है दोस्त, पॉजिटिव वर्ब्स वह होते हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो डूअर होता है वो काम को परफॉर्म करता है, राइट। वो क्या करता है, काम को परफॉर्म करता है। लेकिन जो पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं वो उसमें क्या होता है, जो डूअर होगा काम को करेगा नहीं, उसके पास कोई एजेंट होगा, उसके पास कोई अदर चीज होगा काम को करवाने के लिए। मतलब वो काम करेगा नहीं, किसी चीज की काम करवाएगा, किसी से काम क्या करेगा, करवाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक दोस्त। यानी इसमें क्या करेगा, यानी इसमें डूअर डूअर के पास एक एजेंट होगा, उस एजेंट से वो काम करवाएगा। इसलिए इसलिए इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स। ओके, कितने होते हैं, गेट, हैव, मेक, हेल्प, लेट। ये क्या होती हैं, 5 पॉजिटिव वर्ब्स हम सीखते हैं, 5 पॉजिटिव वर्ब्स हम सीखते हैं, ठीक दोस्तों। और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम गेट पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम इस वीडियो में, गेट पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। गेट पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक दोस्त। तो सबसे पहले क्या समझते हैं, एक बेहतर सा स्ट्रक्चर, एक क्या सीखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीखते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर दोस्तों क्या है, जैसे यहाँ पर आपने लिखा सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा, डियर सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने लिखा गेट। क्या लिखा आपने, गेट। और यहाँ पर जो गेट होगा वो कैसे काम करेगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर। मतलब जैसे नंबर होगा और टेंस के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप इस गेट का यूज करोगे। ठीक है, आप इस क्या करोगे, इस गेट का यूज करोगे। ठीक है, और गेट के बाद दोस्तों क्या यूज करोगे, ठीक है, गेट के बाद दोस्तों क्या होगा, एजेंट होगा। एजेंट यानी जो काम को करेगा, क्या करेगा, जो काम को करेगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, एजेंट होगा सिंपली। और इसके बाद दोस्तों हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और टू के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आगे दोस्तों क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर किसका है, ये डियर स्ट्रक्चर है पॉजिटिव वर्ब्स का। यानी इस सेंटेंस, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या ध्यान रखना है आपको, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, यानी जो ए स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर है किसका, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये इसका किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का। ये स्ट्रक्चर है किसका, एक्टिव वॉइस का डियर। ये स्ट्रक्चर है किसका, एक्टिव वॉइस का। अब यदि आप इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है, यानी अब इसका बनाएंगे जब आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, तो क्या होगा दोस्तों, तब क्या होगा, यानी आप यहाँ पर लिखोगे सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट बाद यहाँ पर क्या दोस्तों होगा, गेट लगाओगे। और गेट में दोस्तों वही कॉन्सेप्ट, गेट में क्या, वही कॉन्सेप्ट, कैसे यूज करोगे, गेट अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर, राइट। फिर दोस्तों गेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, गेट के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और इसके बाद आप क्या यूज करेंगे, दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या यूज करेंगे, दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस वाई के साथ क्या लिखेंगे, एजेंट। वाई के साथ क्या लिखेंगे, एजेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर बना डियर, ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बना डियर, ध्यान रखना है आपको कैसा स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, तो ये जो आपने स्ट्रक्चर सीखा, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। इस गेट का क्या स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्त, ये आपने लिखा सब्जेक्ट, गेट, गेट का होगी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर। फिर यहाँ पर एजेंट होगा, फिर यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट होगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। ओके, अब जब इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो आपने लिखा सब्जेक्ट, गेट लिखा अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर। देन आप क्या लिखोगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, और बाई के साथ क्या लिखोगे, एजेंट लिखोगे। क्या लिखोगे, एजेंट लिखोगे। और आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों, अगर एजेंट, अगर जो एजेंट है, काम करने वाला जो है, अगर वो अंडरस्टूड होता है, हम इसको स्किप कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, यानी एजेंट क्या हो सकता है, एजेंट, एजेंट हो भी सकता है, यानी एजेंट, सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर इतना लिख दे रहा हूँ कि एजेंट कैन बी स्किप। इसको हम कह सकते हैं, कैन बी, कैन स्किप, हम इसको स्किप कर सकते हैं, हम इसको स्किप कर सकते हैं अगर अंडरस्टूड है तो। इफ इट इज अंडरस्टूड, ओके, यदि ये अंडरस्टूड है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके,
तो अब क्या क्या सीख लेते हैं, इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने नेक्स्ट पेज पर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा आई, ओके, आई गेट राम टू वॉश माई कार। ओके, जैसे यहाँ पर हमने दोस्तों क्या सेंटेंस लिखा है, आई गेट राम टू वॉश माई कार, मतलब इसका सेंस क्या हुआ कि मैं अपनी गाड़ी राम से धुलवाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी राम से धुलवाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो एक ऐसा सेंटेंस है, ये है आपका एक्टिव वॉइस, ये है आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस। ओके, और जब इसे चेंज करेंगे आप पैसिव वॉइस में, तो कैसे लिखेंगे, आई गेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई कार, आई गेट माई कार वॉश्ड वॉश्ड बाई राम, वॉश्ड बाई राम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या है, ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, ये इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्त, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें एजेंट अवेलेबल है। अब दोस्त